आटा गूँथने की मशीन आपके घर पे ही है और आपको मालूम ही नहीं है। इसमें ऐसा सॉफ्ट और मुलायम आटा गूँथेगा तो आप खुद हैरान रह जाएँगे और साथ में ऐसे किचन टिप जो आपके रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाएँगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो देर ना करते हुए चलो बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। पहला टिप्स है मेरा, इन चूड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करके कैसे रखें। ये वो चूड़ियाँ हैं जो हम हर चूड़ी के अंदर मैच मिलाते हैं। हमें इस तरीक़े से ना बिल्कुल ऊपर रखना चाहिए, जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो तो हमें ये ऊपर ही मिल जाए। उसके लिए आपको चाहिएगा एक कंटेनर, और आप इस तरीक़े का कोई भी डब्बा ले सकते हैं। जैसे ये पाउडर का डब्बा, आपके पास कोई और भी पाउडर का डब्बा हो वो ले सकते हैं, या कोई पतली सी बोतल हो, या आप पेपर रोल भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए ये डबल टेप। ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाता है, गिरता नहीं है। और इनको कवर करने के लिए आप कोई भी इसके ऊपर कैरी बैग चढ़ा दीजिए। अब आप इसे रख लीजिए आपको जहाँ पर भी रखना है, और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है कांच की चूड़ियों को लेकर। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें कांच की चूड़ी ले जाना काफ़ी मुश्किल काम लगता है, क्योंकि ये रास्ते में टूट जाती हैं। तो आप इसको बिल्कुल सेफ करके कैसे लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि हमें रबर बैंड। रबर बैंड चाहे तो आप इस तरीक़े की ले लें, और आप चाहें तो इस तरीक़े की ले लें। इसमें मैं पाउडर डाल के रखती हूँ जिससे ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। ये आपकी अगर 6 महीने भी रखी रहेंगी तो ये आपकी रबड़ कभी भी एक दूसरे से चिपक के ख़राब नहीं होंगी। आप इसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल के ज़रूर रखा करें। आप इस तरीक़े की भी रबर बैंड ले सकते हैं, या इस तरीक़े की ले लें, और इसको ऊपर इस तरीक़े से चढ़ा देनी है। इस तरीक़े से इनकी गिरफ्त काफ़ी मज़बूत हो गई है। इससे आपकी ये बिल्कुल चूड़ियाँ टूटेंगी नहीं। बस आपको इसे जिसमें भी रखना है आप इसे रख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। अगले टिप्स के लिए चाहिएगा हमें ऐसे एक डब्बे का ढक्कन, यानी कि पूरा डब्बा ही, और इसमें मैंने छुरी से गर्म करके इस तरीक़े से सुराख कर लिया। अब हमारे ये किस काम आने वाला है। मेरा जो ढक्कन है ये इसके ऊपर का है। इसके अंदर मैं अदरक रखती हूँ। अदरक को मैं फ्रिज के बाहर ही रखती हूँ, और ये 1 महीने से ज़्यादा की हो गई है। और आप इसकी फ्रेशनेस देख लें कितनी फ्रेश है। इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सब जानते हैं कि फ्रिज की चीज़ें हमें ज़्यादातर नुकसान ही देती हैं। ना हो सका आप फ्रिज के बाहर भी कुछ चीज़ें रखें, जैसे अब सर्दियों का मौसम है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये अदरक आप इस तरीके से ढक्कन में सुराख करके रखेंगे तो इसमें से हवा जाती रहेगी, और इसमें जो नमी रहेगी वो हमारा ये टिश्यू पेपर सूख लेगा। तो इस तरीके से आप 1 से 1.5 महीने तक आपकी अदरक सर्दियों में बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अगर आप गर्मियों में रखेंगे तो गर्मियों में भी 15 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। आप इस तरीके से फ्रिज के बाहर अदरक को रखें। मेरा अगला टिप्स है चाबी को लेकर। कभी ऐसा होता है हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, हमें पास ही किसी के घर जाना होता है तो हम पर्स लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन चाबी को लेकर हमें जाना पड़ता है, लेकिन हमें खोने का भी डर रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके का एक प्राइस टैग। ये प्राइस टैग में एक डोरी लगी होती है जिसके अंदर एक लॉक होता है। ये खींचने से खुल जाती है, और इसे आप अपनी चूड़ी के अंदर फिक्स कर सकते हैं, यानी कि अब आपकी ये चाबी बिल्कुल गुम होने वाली नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है बटनों को लेकर। जो हमारी शर्टें बिल्कुल फट जाती हैं, जिन्हें हमें फेंकनी होती है, तो मैं हमेशा उनके बटन निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो हमारे कभी भी काम आते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें एक जगह नहीं रखें तो ये गुम भी हो जाते हैं, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन लेना है, और सेफ्टी पिन के अंदर सब डाल देने हैं। देखें, इन्हें मैंने सबको सेफ्टी पिन में लगा के फिर मैंने इसको चूड़ी के अंदर कर लिया। अब आप इसे कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं। जब आपको एक ही कलर के बटनों की ज़रूरत होगी तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। अगले टिप्स के लिए हमें चाहिएगा पेन का कैप। पेन के कैप के अंदर मैंने थोड़ा सा पेपर लेके ये फंसा दिया, जिससे ये थोड़ा सा खुल जाए। अब हमारे ये किस काम आने वाला है। आपको चाहिएगी थोड़ी सी डबल टेप। डबल टेप को आप इस तरीके से इस पर लगा दीजिए। ये देखिए, ये हमने बनाया है की होल्डर। इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसमें फूल लगा दिए, और ये की होल्डर हमारा तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी, एक बिल्कुल फ्री का जुगाड़। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा इंची टेप को लेकर। इंची टेप इस तरीके से हमारी बिखरी पड़ी रहती है, जिससे ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक रबर बैंड। रबर बैंड आप सादी वाली भी ले सकते हैं।
ये देखिए कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। आटा गूंदने की मशीन आपके घर में ही है और आपको मालूम ही नहीं है। बस आपको क्या करना, पानी का मेजरमेंट देखना है। आपको जितना आटा लेना है उसके हिसाब से आपको पानी कितना लेना है, बस वो आपको हिसाब मालूम होना चाहिए और आटा गूंदने की मशीन आपके खुद के घर में तैयार हो जाएगी। हम आटा गूंदेंगे इस मिक्सर जार में। आप इस तरीके से इसमें भी गूंद सकते हैं स्टील के में, लेकिन मैं इसमें गूंद के आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिसमें ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें आपको दिखता रहे। ऐसा नहीं होना कि आप कहें क्या हमने गूंद के बाद में इसमें रखा है। सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने का मकसद ये है जिससे हमारा इसके अंदर आटा चुपके नहीं और ये आसानी से बाद में धुल जाए। इसमें अच्छे से ऑयल पूरे में फैला दें और हम इस गिलास से मेजरमेंट करेंगे। ये लिया है मैंने 1 गिलास, ये 2 गिलास। अब उसी गिलास से हम 1 गिलास पानी डालेंगे, यानी कि आप जितना आटा ले रहे हैं उससे हाफ पानी डालिए। अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो 2 चुटकी नमक डाल सकते हैं, अगर आप नमक नहीं डालते हैं तो नहीं डालें। अब आपको क्या करना है, इसको चालू करना और बंद कर देना, चालू करना बंद कर देना, जिससे इसका पानी मिक्स होता रहे। इसमें आपको देख रहे हैं आप किस तरीके से आटा गूंद रहा है। ये आटा इतना सॉफ्ट गूंद के तैयार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगी, जैसे किसी प्रोफेशनल इंसान ने ये आटा गूंदा हो। जैसे हमारी दादी नानी आटा गूंदती हैं ना, वो कितनी तजर्बेकार होती हैं, उनके हाथ का आटा बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम गूंदता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये आटा गूंदने वाला है। इसकी रोटियां भी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी। कुछ घरों में जेंट्स ऐसे होते हैं रोटियां तो पका लेते हैं लेकिन आटा गूंदना नहीं आता, उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी टिप्स है। उनके तो मज़े ही आ जाएंगे, इतना सॉफ्ट और मुलायम आटा गूंदेगा जिसकी फूली फूली रोटियां बनेंगी। कितना सॉफ्ट आटा गूंदा है ये आपका। अब मैं इसके बाद आपको इसे धोकर भी दिखा देती हूँ आपको इसे धोना कैसे है। अब आप इसको धोने के लिए पहले पानी डालिए, फिर थोड़ा सा नमक। अब क्या तो डिश वॉश या आप साबुन से बर्तन धोते हैं, थोड़ा सा साबुन। मैं इसके अंदर ये डिश वॉश पाउडर डालनी है जो मैंने घर पर ही बनाया है। इसके अंदर भी थोड़ा सा नमक ही डला हुआ है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैंने बिल्कुल सस्ते में, जो हमारी चाय बनाने के बाद पत्ती बच जाती है, उससे मैंने ये डिश वॉश पाउडर बनाया है। इससे बर्तन बहुत ही क्लियर हो जाते हैं। नहीं तो आप इसकी जगह डिश वॉश या साबुन भी डाल सकते हैं। जो ये खुद ही साफ़ हो गया। मैं आपको इसे धो कर दिखाती हूँ। आपको इसे धोने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद ब खुद बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। अगले टिप्स के लिए हमें आधा कप गाजर और आधा कप चुकंदर, और हमें चाहिएगा बिल्कुल खौलता हुआ पानी, और इसको इसके अंदर डाल देना है। और आपको डालना है इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। ये मेरा काली मिर्च और नमक एक ही जगह पिसा हुआ है तो वो डाल देती हूँ मैं। अगर आपको बीपी का मसला है तो इसमें नमक नहीं डालना, खाली 2 चुटकी काली मिर्च डाल दें। अब इसे फ़ौरन ढक दें और ढकने के बाद 10 से 15 मिनट इसी के अंदर रहने दें। इसका क्या करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको आगे चल कर बताती हूँ। देखें, हमने इसे 10 मिनट ढक के रखा और बस ये चुकंदर और गाजर आप खा लीजिए, इसके ऊपर ये पानी पी लीजिए। आप इसे 15 दिन लेकर देखिए कि मैदे का जितना भी मसला है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका जब मैदा ठीक होगा तो आपके चेहरे पे एक सुर्खी सी आएगी, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, चेहरे पे एक सुर्खी सी आएगी। आप इसे 15 दिन लेकर ज़रूर देखेंगे आपको इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स उन बच्चों के लिए जिनको ज़ुकाम नज़ला हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक अगरबत्ती लेनी है और विक्स लेना है। विक्स को आप उंगली पे लीजिए और इसे अगरबत्ती पे अच्छे से रफ़ कर दीजिए। रफ़ करने के बाद आपका जहाँ बच्चा सो रहा है वहाँ पर इसे जला दीजिए। जब आप इसे बच्चों के पास जलाएंगे तो इससे बच्चों को काफ़ी आराम मिलेगा। ये बच्चों के लिए ना, आप इस तरीके से आप बड़ों के लिए भी इसे जला सकते हैं, क्योंकि हम विक्स अगर नाक के आसपास लगाते हैं तो हमें थोड़ी सी जलन भी होती है और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हैं विक्स को। तो इस तरीके से आप अगरबत्ती पे लगा के वो जला दीजिए।
है ना कितना बेहतरीन और यूज़फुल टिप्स। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।